इंडिया हर साल 15 से 25 बिलियन डॉलर का नुकसान करता है। भारत हर साल अपने सबसे होशियार दिमागों को विदेश भेजता है। खुद की मेहनत अपने टैक्स के पैसे से पढ़ाकर और बदले में कुछ नहीं पाता। हम एक ऐसा देश बन गए हैं जो अपने बेस्ट ब्रेन्स को तैयार करता है, लेकिन उन्हें दुनिया के सुपर पावर्स को सौंप देता है। स्टूडेंट्स इंडिया में करियर बनाना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ 2024 में 6 लाख से ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स भारत छोड़कर चले गए। यह सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, यह है नेशनल लॉस। नमस्कार दोस्तों। जब कोई डॉक्टर यूके चला जाता है तो भारत में एक मरीज मरता है। जब कोई साइंटिस्ट अमेरिका की लैब में काम करता है तो भारत में रिसर्च ठहर जाती है। यह है असली युद्ध, टैलेंट का युद्ध। और फिलहाल हम हार रहे हैं। तो इस पूरी स्थिति को कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी जब कोई स्किल एजुकेटेड पर्सन अपने देश से परमानेंटली माइग्रेट कर जाता है, उसकी नॉलेज, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन अब दूसरे देश के काम आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इसका उल्टा, जब कोई टैलेंट विदेश से वापस लौटे और अपने देश की इकोनॉमी, रिसर्च और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, या जब कोई देश स्किल माइग्रेंट को अट्रैक्ट करे, तो उसे कहते हैं ब्रेन गेन। जैसे हमारे इंडिया में अभी ब्रेन ड्रेन हो रहा है काफ़ी हद तक। यूएसए, कनाडा, ब्रेन गेन, यहाँ ब्रेन गेन हो रहा है। टैलेंट्स यहाँ जा रहे हैं। चाइना और इजराइल वहीं रिवर्स ब्रेन ड्रेन का उदाहरण है। जो टैलेंट्स उनके देश छोड़ के चले गए थे, अब वो वापस लौट रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत इस दौड़ में कहाँ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2025 तक ग्लोबल इकोनॉमी को 8.5 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, सिर्फ स्किल वर्कर की कमी से। टेक, एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट, हर सेक्टर को टैलेंट चाहिए, जो ज़्यादातर डेवलपिंग नेशन से आता है। डेवलप कंट्रीज इस टैलेंट को इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से ये टैलेंट चले जाते हैं। भारत सबसे यंग देश है। 600 मिलियन लोग यहाँ 25 से कम उम्र के हैं। हर साल लाखों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जो टॉप टैलेंट्स होते हैं वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। 2023 में आईआईटी बॉम्बे के रिपोर्ट के अनुसार 70% स्टूडेंट्स इंडिया में करियर बनाना ही नहीं चाहते हैं, और सिर्फ 2024 में 6 लाख से ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स भारत छोड़कर चले गए। लेकिन क्या भारत ने उन्हें रोकने की कोशिश की? डेटा देखकर तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। इंडिया की तरह दुनिया के कई देश भी सफ़र कर रहे हैं। नाइजीरिया, जहां हर तीसरा डॉक्टर अब विदेश में है। घाना, 70% नर्सेज यूके और कनाडा माइग्रेट कर जाती हैं। फिलीपींस, जो दुनिया का सबसे बड़ा नर्स सप्लायर में से एक है। इन देशों का एक कॉमन पैटर्न है, एजुकेशन में खर्च करो, फिर डेवलप नेशन को फ्री में दे दो। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार अमेरिका हर साल स्किल्ड माइग्रेंट पे $1 लाख बचा लेता है। वहीं सिलिकॉन वैली इंडियन और चाइनीज इंजीनियर्स पर चलता है। यूके की एनएचएस साउथ एशियन डॉक्टर्स के बिना चल ही नहीं सकती। ये कंट्रीज माइनिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन फिनिश डायमंड इंपोर्ट कर लेते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को हर बार एक ही साइकिल में फंसा देते हैं। ट्रेन, लूज एंड रिपीट। 2017 में दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की हायर अमेरिकन पॉलिसी ने यूएस इमिग्रेशन को हिलाकर रख दिया था। H1B वीज़ा के रिजेक्शंस 24% तक पहुंच गए थे। वीज़ा क्यू में लाइन बढ़ने लगी थी। इंडियन स्टूडेंट्स घबराने लगे थे कि अब कैसे जाएंगे। बट कनाडा और जर्मनी ने उनके लिए नए दरवाजे खोल दिए। अब सारे टैलेंट्स वहीं जा रहे हैं। यह सारी चीज़ें बताती हैं कि टैलेंट लॉयल्टी नहीं देखता, सिर्फ इकोसिस्टम देखता है। ब्रेन ड्रेन से रूरल हॉस्पिटल्स खाली हो रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स अंडर स्टाफ हैं, इनोवेशन आउटपुट गिर रहा है। वी आर एक्सपोर्टिंग आवर फ्यूचर्स व्हाइल ट्राइंग टू इंपोर्ट डेवलपमेंट। इंडिया हर साल 15 से 25 बिलियन डॉलर का नुकसान करता है। यह नुकसान एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में 5 से 10 बिलियन डॉलर का है। वहीं इकोनॉमिक एंड टैक्स कंट्रीब्यूशन लॉस 10 से 15 बिलियन डॉलर का है। यह सिर्फ इमोशनल ट्रॉमा नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल ब्लीडिंग भी है। चाइना ने
अपने ओवरसीज़ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए लैब्स, फंड्स और रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया है। उन्हें इंसेंटिव प्रोग्राम चलाए हैं जिससे उनके टैलेंट्स वापस उनके देश में आएँ। इज़राइल ने भी रिसर्चर्स को लौटाने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन किए हैं और आज की तारीख में एक टेक सुपर पावर बन गया है। भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? भारत में ब्रेन गेन से ज़्यादा क्यों है? सरकार कहती है कि हमें इस स्थिति को ब्रेन ड्रेन के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर कहते हैं कि ये एक टैलेंट का सर्कुलेशन है, इसे ब्रेन ड्रेन नहीं बोलना चाहिए, इसे ब्रेन सर्कुलेशन बोलना चाहिए। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देखें, रियलिटी में देखें, फैक्ट चेक करें, डेटा चेक करें, तो जहाँ पे ब्रेन गेन जो बाहरी टैलेंट्स अपने इंडिया में आ रहे हैं, वो एक बूँद के बराबर है, वहीं ब्रेन ड्रेन जो टैलेंट्स बाहर जा रहे हैं, वो एक बाढ़ है। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि ये सर्कुलेशन है। हालाँकि हमको ब्रेन ड्रेन को ब्रेन सर्कुलेशन में ही कन्वर्ट करना है। भारत में भी ब्रेन गेन या ब्रेन सर्कुलेशन पॉसिबल है। अगर सरकार कुछ नीतियों में बदलाव कर दे, जैसे कि रिटर्न इंसेंटिव दे दे, वर्ल्ड क्लास आर-एन-डी फंड करे, रूरल इंडिया में इनोवेशन हब बनाए, टैलेंट्स को डिग्निटी दे, सिर्फ सैलरी नहीं सम्मान भी चाहिए, सम्मान भी देना होगा ताकि वो टैलेंट्स यहीं पे रहें या जो टैलेंट बाहर चले गए हैं वो वापस आने के लिए सोचें। आज के तारीख में भारत एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है दोस्तों, जहाँ हम एक टैलेंट सप्लायर बन सकते हैं या खुद को सुपर पावर बना सकते हैं। आज हर यूथ यह सोच रहा है कि क्या मुझे इंडिया छोड़ना चाहिए? हमें ये सवाल बदलना होगा, हमें उनका ये माइंड बदलना होगा, उनकी सोच बदलनी होगी। उन्हें ये सोचने पे मजबूर करना होगा कि हमें इंडिया में रह के इंडिया को बदलना है, इंडिया को आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि अगला सुंदर पिक्चर इंडिया में ही रहे, तो हमें सिस्टम बदलना होगा। अंत में आपसे एक सवाल है, क्या आप इंडिया छोड़ना चाहेंगे और क्यों? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को शेयर करें। यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।